with our next chapter, moving here and there. We live in a world where people move from one place to another for various reasons. Some move to meet their friends and relatives, while others moves to reach their workplace. School children move to reach their school on time. Goods are also transported from one place to another. All the means of traveling and carrying goods from one place to another is known as the means of transport. इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ऑब्वियस है कि बहुत सारे व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ती है। और हम एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाएंगे? बिकॉज हमको बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ये रीज़न हो सकता है कि हम किसी से मिलने जा रहे हो, अपने दोस्तों से या रिलेटिव से, या ये हो सकता है कि हम अपने काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हो। ये भी हो सकता है कि जो स्कूल चिल्ड्रन हैं उनको स्कूल पहुंचना हो। ये भी पॉसिबल है कि कुछ जो गुड्स हैं, गुड्स दैट मीन्स जो सामान है उसको ट्रांसपोर्ट किया गया है यहाँ से वहाँ। तो रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी सामान यहाँ से वहाँ अगर पहुँचाना हो तो इट इज़ ऑल मीन्स ऑफ द ट्रैवलिंग एंड कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ नोन एज ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे किस चीज़ के बारे में कहा गया? जहाँ पे ट्रैवलिंग एंड कैरिंग दो चीज़ें हैं, यहाँ पे ट्रैवल करना और कैरी करना। तो यहाँ पे जब हम ट्रैवल करते हैं या कैरी करते हैं गुड्स चीज़ को, और गुड्स दैट मीन्स द सामान को यहाँ से वहाँ भेजते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रैवलिंग इन सिटीज़ एंड टाउन्स। ट्रैवल्स करना है सिटीज़ एंड टाउन्स में तो बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसके थ्रू हम ट्रैवल्स कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? हाउ डू यू ट्रैवल टू स्कूल? स्कूल में पहुंचने के लिए बेसिकली हम स्कूल बस लेते हैं या साइकिल या स्कूटी से जाते हैं। टू योर फ्रेंड्स होम इन द सेम कॉलोनी, तो एक ही कॉलोनी में अगर फ्रेंड्स का घर है तो हम साइकिल से जाना पसंद करेंगे। टू योर रिलेटिव्स होम इन ए फार ऑफ कॉलोनी, अगर हमारी कॉलोनी से दूर है तो हम कार या स्कूटी वगैरह देखेंगे। वाई योर गेस्ट टू विजिट डिफरेंट लोकल प्लेसेस, अगर हमारे यहाँ गेस्ट आए हैं और उनको डिफरेंट लोकल प्लेस देखना है तो हम ऑटो कर सकते हैं, रिक्शा कर सकते हैं, ई रिक्शा कर सकते हैं, हम कार ले सकते हैं या बाइक से भी जा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं। टू विज़िट योर रिलेटिव्स इन अनदर सिटी, अगर दूसरे शहर में जाना हो विज़िट के लिए तो हम ट्रेन ले सकते हैं, हम प्लेन से भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि डिस्टेंस क्या है, या हम कार से भी जा सकते हैं। विद योर फैमिली ऑन ए हॉलीडे, और अगर फैमिली के साथ हॉलीडे पे जाना है तो उसके लिए बस भी है, कार भी है, एरोप्लेन भी है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। टू रीच ए विलेज बाई क्रॉसिंग अ रिवर, अगर नाव हम यूज़ करें एक विलेज से दूसरे विलेज तक जाने के लिए और नदी है, नदी को पार करना है, तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? नाव या जहाज़। विथ योर एल्डर ब्रदर फॉर फन, बड़े भाई के साथ मस्ती मारना हो तो मेरे ख्याल से साइकिल से अच्छा कुछ नहीं होता। साइकिल लो और मस्ती करो। टू विजिट ए फॉरेन कंट्री, और अगर फॉरेन कंट्री की बात करें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है हवाई जहाज़ से ही जाना। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं ट्रैवलिंग इन द सिटीज़ एंड द टाउन के बारे में। अब इसके बाद आता है इसके कंटिन्यूशन वाले पार्ट में, जहाँ पे ये बताया गया है कि इन बिग सिटीज़ लाइक मुंबई लोकल ट्रेन्स आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट। इन सिटीज़ लाइक दिल्ली एंड कोलकाता वी हैव टू मेट्रो ट्रेन टू लैंड ट्रांसपोर्ट। ये बेसिकली क्या है कि बड़े बड़े शहर जैसे मुंबई में है वहाँ पे लोकल ट्रेन चलती है यहाँ से वहाँ जाने के लिए। दिल्ली और कोलकाता में क्या है, यहाँ पे मेट्रो ट्रेन चलता है जिसको हम लैंड ट्रांसपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। और ट्रैवलिंग इन विलेजेस, अगर विलेज में ट्रैवल करना है तो क्या क्या ऑप्शन है? विलेज में बाईसाइकिल्स हैं, टांगास हैं, बुलेट कार्ट्स हैं एंड ट्रैक्टर्स हैं। ये सब जो है वहाँ का मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। सब के सब लैंड ट्रांसपोर्ट है। आप देखे होंगे ये टांगा है, ये बाईसाइकिल या ये बुलेट कार्ट, ये सब आपने देखा होगा। तो ये बेसिकली विलेजेस के मेन मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अब आते हैं स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। स्पेशल में क्या क्या आता है? सबसे पहले पोस्टल वैन। पोस्टल वैन मतलब जो पोस्ट ऑफिस का सामान लेके जाए।
पोस्ट ऑफिस के बारे में हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। तो पोस्टल वैन में क्या क्या आ सकता है? पोस्टल वैन इज़ अ स्पेशल means of transport that carries out letter from the post office to different place within our city। ये बेसिकली क्या करता है? कैरी करता है लेटर्स को पोस्ट ऑफिस से और उसको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पहुंचाता है, हमारे सिटी या सिटी के बाहर भी। अब इसके बाद आता है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस क्या करता है? जो पेशेंट्स है, एन एम्बुलेंस इज अ स्पेशल वैन टू कैरी पेशेंट। एम्बुलेंस जो है पेशेंट को कैरी करने का काम करता है। ट्राईसाइकिल फॉर हैंडीकैप। ट्राईसाइकिल किसके लिए यूज़ होता है? जो पीपल्स हैंडीकैप्ड होते हैं, स्पेशल पर्सन्स होते हैं जिनको चलने फिरने में तकलीफ़ होती है, उनके लिए ट्राईसाइकिल होता है जो कि यहाँ से वहाँ मूव करवाता है पर्सन को। तो ये कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इसके बाद आता है फायर इंजन। फायर इंजन क्या होता है? फायर इंजन वो होता है जिसके थ्रू हम आग को बुझाने का काम करते हैं। यहाँ पे बेसिकली कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं और साथ में खूब सारा पानी होता है। जब कहीं आग लग जाती है तो फिर हम इस फायर इंजन की सहायता से उस आग को बुझा सकते हैं। इसके बाद आता है पुलिस कार। तो पुलिस कार ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पुलिस कार क्या होता है? ये एक स्पेशल व्हीकल होता है जिसकी सहायता से पुलिसमैन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। क्यों जाते हैं? बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर के लिए, मतलब कानून की कार्रवाई करने के लिए उनको यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है। तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? पुलिस कार का यूज़ करते हैं। अब आता है वेंडर कार्ड। वेंडर कार्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? ठेला गाड़ी। सम पीपल यूज़ वेंडर कार्ड टू सेल थिंग्स इन द स्ट्रीट। कोई कोई पीपल्स आप देखे होंगे रोड के किनारे लोग ठेले गाड़ी में रहते हैं, बहुत सारी सब्जियां फल ये सब बेचते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? वेंडर कार्ट। ये रोड साइड में रहता है। दिखता कैसा है? ऐसा 4 पहियों वाला। अब ये तो हो गया वेंडर कार्ट। अब इसके बाद अगर हम ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा? द डिफरेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट वी हैव लर्न अबाउट दिस इस चैप्टर फ्रॉम हैव मेड आवर लाइफ ईजी एंड ब्रॉट पीपल क्लोजर टू द अनदर। तो ये बेसिकली क्या करता है? हमारी लाइफ को बहुत बहुत ईजी करता है और इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है पोल्यूशन। लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज़। जो बहुत ज़्यादा लाउड है और अनप्लीजेंट हो, मतलब कानों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है सुनने, उसको बोलते हैं नॉइज़। जैसे बच्चे शोर करते हैं, कई बार कुछ मशीनों की आवाज़ होती है, दिस आर क्वाइट इरिटेटिंग, तो वो सारे शोर को क्या बोलेंगे? नॉइज़। मोटर व्हीकल्स कॉज नॉइज़ पोल्यूशन बाय द साउंड्स ऑफ देयर इंजन एंड हॉर्न्स। लाउड नॉइज़ कैन बी रिड्यूस आवर हेयरिंग पावर। तो मोटर व्हीकल्स में क्या होता है? जब वो बाहर जाते हैं और जाम लग जाता है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, वो फ्लुएंटली हॉर्न बजाते ही रहते हैं, तो हॉर्न बजाते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत इरिटेट करती। इससे क्या होता है? साउंड पोल्यूशन भी होता है उनकी इंजन और हॉर्न के कारण। और ज़्यादा नॉइज़ अगर लाउड हो, मतलब बहुत तेज़ बज रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी सुनने की क्षमता को भी कम कर देता है। Some means of transport such as the car, buses and truck also pollute the air. We must make sure that the vehicles we use do not pollute the air. We must get our vehicles serviced and checked regularly. हमको बस ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी व्हीकल्स जो है, जो हम स्कूटी वगैरह चलाते हैं, ये प्रदूषण मुक्त होना चाहिए। तो समय समय पर प्रदूषण की जांच भी होनी चाहिए, तभी जाके ये देश जो है वो प्रदूषण मुक्त हो पाएगा। We must also get a pollution check for our vehicles done regularly. We must walk on a foot on ride on a vehicle nearby place. हमको पैदल जाना चाहिए या साइकिल से जाना चाहिए जो कि नियर अबाउट प्लेस हो। बोथ वॉकिंग एंड साइकिलिंग आर द गुड फॉर हेल्थ। हमें साइकिलिंग करना बहुत अच्छा लगता है और वॉकिंग करना अच्छा लगता है, और सिर्फ अच्छा लगने से ही नहीं होगा, ये दोनों चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और दे ऑल्सो सेव फ्यूल एंड रिड्यूस पोल्यूशन सॉरी। तो ये क्या करता है? बेसिकली इस टाइप का जो पैदल चलना या साइकिलिंग करना, ये कहीं ना कहीं हमारे देश के पोल्यूशन को रोकता है और साथ ही साथ पेट्रोल का या ईंधन का भी सेव करता है। तो ये पूरा चैप्टर जो था वो मूविंग हियर एंड देयर के ऊपर